Anyway, good night. How? क्या हुआ? Oh God. What happened? क्या हुआ? दिखाओ, दिखाओ मुझे। आंख ऊपर करो, मैं फूंक मारने वाला हूँ। पलक झपक के देखो बेटा। Much better. शायद कुछ कचरा चला गया था, निकल गया। हाय हाय, दोनों की घनी सोहनी लग रही जोड़ी। नजर ना लगे मारे बच्चों को। राम जी कृपा रखना मेरे बच्चों पर। मेरा लाडो, मेरी लाडी। माँ, हाँ आप क्या देख रही हैं? चलिए, आपको सोना नहीं है? सोऊंगी। हमारे को ऐसा लगा जैसे आरोही कुछ परेशान हो गई है, तो देखने आ गई। सुनीता, तारे को याद है बचपन में जब भी नींद में से डर के उठी थी, बस दादी 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 कह कर ही पुकारती थी, मारे को ही बुलाती थी। माँ, अब आरोही की चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब उसका ख्याल रखने के लिए उसका हस्बैंड है। सही कहा मेरी बहू ने, सही कहा। चल थैंक यू। आरोही, तुम बहुत सुंदर हो। रात बहुत हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। वैसे थैंक यू। माय प्लेजर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आओ बेटा। हाँ मम्मी, इतने महंगे रेस्टोरेंट में लाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें नहीं, अपने दामाद को लंच पर लेकर आई। तुम तो 1 पे 1 फ्री के ऑफर में आई हो। अच्छा, दामाद के आते ही बेटी फ्री डील वाली हो गई। सुनीता भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यामिनी, हम यहाँ लंच करने आए हैं। आओ हमारे साथ लंच करो। माफ कीजिएगा भाभी, आपको यहाँ देख के मैं काफी हैरान हो गई। ये जगह आप लोगों के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है? I mean, अब तो भैया भी नहीं रहे ना पे करने के लिए। यामिनी, ये कैसी बातें कर रही हो? माना कि हम तुम जैसे अमीर नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमारी मनपसंद जगह पर खाना भी नहीं खा सकते। इंसान को ना याद रखना चाहिए अपनी औकात और अपनी पॉकेट। यामिनी, तमीज से बात करो। तमीज, इज्जत, क्या बोल रही हैं आप? क्या भूल गई है कि मेरे पति कपूर इंडस्ट्रीज के बहुत ही बड़े ओहदे पर काम करते हैं। आप में और हम में जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि हम जैसे लोग अभी भी आप जैसे लोगों से रिश्तेदारी निभा रहे हैं। आरोही, मुझे तो लगा था तुम अपनी वो ढाबा, होटल जो भी है वहां पर बहुत बिजी होगी। क्या करती हो तुम वहां पर? लोगों का ऑर्डर लेना, टेबल साफ करना, है ना? हमारे पास एक आर्मी ऑफ सर्वेंट्स है, और वहां तुम जो लोगों का झूठा प्लेट उठाती है। शर्म तो आती नहीं होगी तुम्हें? यामिनी, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरी बेटी को इस तरह से शर्मिंदा करते। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। भाभी, अपना ये प्रवचन ना किसी और को जाके सुनाना। ना तो आपके पास पैसे हैं और ना ही औकात। जिसके पास पैसे नहीं है, इज्जत उसकी कचरे में चली जाती है। आपके इस प्रवचन का भाव आप समझ लीजिए पुराने न्यूज़पेपर की तरह है, रद्दी के भाव। और ये कौन है?
तो ये है आरोही का पति। सो क्या करते हैं जनाब आप? कोई काम शाम करते हैं या आप भी वो आरोही के साथ ट्रे पकड़ के उस छोटे से होटल में घूमते रहते हैं? यामिनी, हद में रहकर बात करो। ये मेरा दामाद है। कमाल करते हो भाभी, बुआ होने के नाते इतना तो पूछने का हक है ना मेरा कि लड़का क्या करता है। कहाँ मेरे काजल का मंगेतर, कपूर इंडस्ट्रीज में मैनेजर, हजारों लाखों रुपए कमाता है, और एक तरफ आपका ये दामाद। आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा आरोही, कुछ प्रॉब्लम है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? या तुम्हारे माँ ने तुम्हें ऐसा ही संस्कार दिया है? मॉम, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली आरोही मुझसे थोड़ी नाराज है। आरोही नाराज है? एंड व्हाई? आरोही एक्चुअली कुणाल को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, बट ऑन दी अदर हैंड कुणाल ने उसे रिजेक्ट करके मुझे प्रपोज कर दिया, इसीलिए ये मुझसे नाराज है। आरोही, काजल जो कह रही है वो सच है? आंटी, लगता है इसने आपको कुछ बताया नहीं है। मैं बता देती हूँ। एक्चुअली कुणाल आरोही का एक्स बॉयफ्रेंड था। इन दोनों के बीच में कोई बात बनी नहीं, फिर कुणाल ने उसे डिच किया और ही चोज मी ओवर हर। दैट्स द टी। आरोही बेटा, ये क्या कह रही है? तुमने तो कहा था कि राघव तुमसे प्यार करता है, तुम राघव से? मामा रुकिए प्लीज, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, प्लीज अभी कुछ मत पूछिए मुझसे। तो आरोही कह रही है ना, वो सच है। लाइफ का जो ग्लो है ना, वो गोल्ड में है, पीतल में नहीं। एंड आरोही इज प्योर पीतल, शी इज यूजलेस। जस्ट शट अप कुणाल, तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनूंगी अब मैं। तुम यहाँ खाना खाने आए हो ना इस रेस्टोरेंट में, तो प्लेट में डालो और खाओ, मेरी जिंदगी में पेट्रोल मत डालो। I swear to God, तुम्हारे जैसे लूजर्स की वजह से ना पूरी दुनिया की सुख शांति निकल जाती। Just buzz off from here. बेटा आरोही, ऐसे रिएक्ट मत करो। अच्छा ये सब जाने दो। सुनीता, ये देखो मेरा नेकलेस, प्योर डायमंड, मेरे दामाद ने गिफ्ट किया है। अच्छा है ना? मॉम, कम ऑन, लेट इट बी। इन लोगों को अपना नेकलेस दिखा के आपको क्या प्रूव करना है? इन लोगों की औकात तो सड़क के किनारे वो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, वो तक खरीदने की नहीं है। इनफैक्ट बेबी, यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि इन लोगों ने असली सोना ना सिर्फ दुल्हन के फोटो के फ्रेम के अंदर देखा होगा, रियल लाइफ में नहीं। लगता है आप लोगों ने डायमंड पहली बार देखा है। हाँ, रही बात गिफ्ट की, आंटी मैंने अपनी होने वाली सास के लिए एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार बुक की है। ओह, जो अभी आपके सामने बाहर आकर खड़ी हो जाएगी। देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। हाँ, ट्रस्ट मी, मैं हैंडल कर रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? लग्जरी कार कितने करोड़ की आती है पता भी है तुम्हें? और तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हारी बात मान लेंगे? काजल बेटा, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। मुझे लगता है इन्हें किसी तरह का ट्रॉमा हो गया है, डिल्यूजन में जी रहे हैं। हमारी बराबरी नहीं कर सकते ना, तो इनको शायद लग रहा है कि वो अमीर है। लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, झूठ ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। अगर तुमने बुक किया है तो है कहाँ पर गाड़ी? हमें तो नजर नहीं आ रही। हाँ, आएगी आंटी, आपको भी नजर आएगी। आप लोगों ने इतनी डिसेंसी दिखाई है तो थोड़ा पेशेंस भी दिखा दीजिए। और हाँ, गाड़ी बहुत सुंदर है, आप लोग चाहें तो इंस्टा के लिए फोटो ले सकते हैं। यार राइट, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारा ये चीप नौटंकी देखे खड़े खाए। और एक बात, आरोही अगर 10 बार मुंह धो के आ जाएगी या 10 बार जन्म भी ले लेगी ना, तो भी मेरे काजल की बराबरी नहीं कर सकती। यामिनी, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की बराबरी करना भी नहीं चाहती। जमीन आसमान का फर्क है तुम्हारी काजल में और मेरी आरोही में। सुनीता भाभी, क्या कह रहे हैं आप? आप देख रहे हैं ना काजल को, दौलत, शोहरत, ब्यूटी और एक अमीर फियांसे। आपकी आरोही चाहकर भी मेरे काजल जैसी नहीं बन सकती। नहीं आंटी, मुझे बनना भी नहीं है काजल जैसा। सिर्फ पैसों के लिए किसी से शादी कर लेना
और मुझे समझ में नहीं आता कि सब कुछ कुणाल के बारे में जानने के बाद भी वो कुणाल से शादी कैसे कर सकती है। नहीं, मैं नहीं बन सकती काजल जैसे। भाभी बंद कराओ अपनी बेटी का मुंह, कुछ भी बोले जा रही है। बस करो यामिनी, अब मैं आरोही के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। बेबी वैसे पता है आरोही की शक्ल में ना साफ साफ जेलसी की दुकान खुली दिखाई दे रही है। उसे हजम नहीं हो रहा है कि मैंने उसे छोड़कर तुम्हें चुना, क्योंकि बेबी लाइफ का जो असली ग्लो है ना, दैट्स इन गोल्ड, ये पीतल में नहीं है। यू आर माय गोल्ड। एंड पता नहीं मैं आरोही के चक्कर में कैसे पड़ गया। बहुत अच्छा हुआ कुणाल कि तुमने मुझे छोड़ दिया, वरना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारे साथ रहने का मतलब है जिंदगी भर जहर पीना, बिकॉज यू आर सो टॉक्सिक। और कुणाल, मेरा राघव तुमसे 100 गुना नहीं, करोड़ गुना अच्छा है। तुम जहाँ खत्म होते हो ना, राघव वहां से स्टार्ट होता है। वेट अ मिनट, तो क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि ये निकम्मा निठल्ला कुणाल से बेटर है? आर यू सीरियस? वैसे ये करता क्या है? क्या बिजनेस है इसका? ये मैकेनिक वैकेनिक टाइप है क्या, गैराज में गाड़ियों की बातें कर रहा है? एक सेकेंड, आई थिंक मैंने इसे कहीं देखा है। अच्छा, ये तो वही है, वही सड़क छाप भिखारी जो रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। ओह माय गॉड आरोही, तुमने इससे शादी कर ली। यू नो व्हाट, अब तो सचमुच में मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है। वो यू आरोही, ये काजल क्या कह रही है? क्या राघव सच में? अरे मामी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं 100% श्योर हूँ यही है वो लड़का जो दिल्ली की सड़कों पे भीख मांगता है। इनफैक्ट आरोही के रेस्टोरेंट के बाहर ही तो बैठ के खाना मांगता था ये उससे। सुनीता भाभी देख रही है ना, थोड़ी देर पहले आप मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहे थे, और देखिए अब आपकी बेटी ने क्या कर दिया, कहाँ जाके मुंह काला करके आ गई। एक सड़क छाप भिखारी से शादी कर लिया और आपको बताया तक नहीं। आरोही, why so desperate? तुम मुझे क्या प्रूफ करना चाहती थी कि जो तुमने इस लड़के से शादी कर ली? बट बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, you guys are made for each other. Seriously, बुरा नहीं मानो। एक सेकेंड, थोड़ी देर पहले इसने अभी कहा था ना कि ये आंटी को लग्जरी कार गिफ्ट करने वाला है, तो कहाँ है कार? एंड बाय द वे, तुम्हें लग्जरी कार की स्पेलिंग भी बोलने आती है क्या? जी बिल्कुल पता है, पर क्या आपको तमीज की स्पेलिंग पता है? आरोही, ये तुम सच सच बताओ, ये काजल क्या कह रही है? मुझे ये बताओ, ये शादी तुमने कहीं मेरा और दादी का मन रखने के लिए तो नहीं की? माँ, मैं आपको सब सच बताऊंगी, बस अब मैं और झूठ नहीं सहन कर सकती। ये बात सच है आंटी कि एक टाइम पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना रहने के लिए घर और ना ही खाने के लिए रोटी। लेकिन वो मेरी जिंदगी का एक बुरा फेज था जो अब खत्म हो चुका है, और ये गाड़ी मैंने सिर्फ आपके लिए मंगवाई है। ये क्या नया नाटक है? अभी फिलहाल तुम कुछ मत बोलो, बाद में समझाता हूँ। What nonsense is this? ये जो कल तक खाना मांग के खा रहा था, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए लग्जरी कार खरीदने के? आंटी, आपकी बेटी बचपन से बदतमीज थी कि बड़े होने के बाद आपने कोई कोर्स करवाया? जस्ट शट अप, ऑलराइट? काजल जो बोल रही है ना, वो एकदम सही बोल रही है। ये मेरा एक दोस्त है जो हमें ड्राइव पर लेके जाने के लिए आया है। सर, ये रही आपकी गाड़ी की चाबी, आप गाड़ी चेक कर सकते हैं। थैंक यू अभिषेक। आंटी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूं कि हम दोनों ने आपसे झूठ बोलकर आपको हर्ट किया है। और आंटी, ये गाड़ी मैं चाहता हूं कि आप इसे एक्सेप्ट करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। नहीं बेटा, मैं इतना महंगा गिफ्ट तुमसे नहीं ले सकती। ये बात सच है कि तुम दोनों ने झूठ बोलकर मेरा दिल दुखाया है, लेकिन अगर आरोही को तुम खुश रखोगे तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आरोही की खुशी के अलावा और कुछ नहीं।
आंटी दिस इज इम्पॉसिबल। ये आदमी जो कल तक भीख मांग रहा था, ये इतने पैसे ला कहां से सकता है जो ये लग्जरी कार खरीद ले? थिंक अबाउट इट। There's something seriously wrong. I'm telling you, मुझे लग रहा है ये लोग सब नाटक कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। यामिनी, मुंह से आग उगलना बहुत आसान है, लेकिन जब सच सामने आता है तो वही मुंह छुपाने लायक नहीं बचता। अभी कुछ देर पहले तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही थी, और अब देखो मिट्टी में से सोना निकल आया। वो कहते हैं ना, वक्त और इज्जत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, पलटते देर नहीं लगती। सब समझ रही हूँ, ये सब तुम लोग हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो, राइट? लेकिन डोंट वरी, बहुत जल्द मैं तुम लोगों का असली चेहरा दुनिया के सामने ला कर रहूंगी। Just wait and watch. Let's go, Mom. बेटा, मैंने उन लोगों के सामने तुम लोगों को कुछ नहीं कहा, लेकिन प्लीज अब तो मुझे बता दो कि सच क्या है। इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई तुम्हारे पास? दरअसल माँ, यामिनी बुआ और काजल को सबक सिखाने के लिए राघव ने अपने फ्रेंड अभिषेक से ये गाड़ी मंगवाई है। अभिषेक राघव का बहुत अच्छा दोस्त है। आंटी, आरोही बिल्कुल ठीक कह रही है। अभिषेक मेरा बचपन का दोस्त है और वो यहीं उदयपुर में ही रहता है। ये लोग जब आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे तो मैंने छुपके से मैसेज कर दिया था और वो गाड़ी लेकर यहाँ आ गया। इट वॉज अ फेवर। ठीक है, फिलहाल मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। अभिषेक, थैंक यू सो मच। यहाँ आकर हमारी मदद की उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। और मैं ये एहसान, हम सब ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मेरे और राघव सर, I mean, राघव की दोस्ती बचपन की है, बहुत पुराने दोस्त हैं हम दोनों, तो ऑब्वियसली बात है हेल्प करने मैं तो जरूर आऊंगा ना। शादी में मुलाकात जरूर होगी। थैंक यू। आरोही बेटा, अब सब कुछ सच बताने का टाइम आ गया, और खबरदार अगर तुम दोनों ने वापस झूठ बोला तो। कब से चल रहा है ये सब ड्रामा? सच में मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ बेटा। तो इतना सब कुछ झेल रही थी, मुझसे कुछ कहा भी नहीं। सॉरी मम्मा, मैं कुछ दिनों में आपको बताने ही वाली थी। आंटी जी, मैं मानता हूँ कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो एक नाटक था, लेकिन आरोही के लिए मेरा प्यार वो कभी झूठा नहीं था। मैंने जब आरोही को पहली बार देखा था ना रेस्टोरेंट के बाहर, मुझे उसी पल उससे मोहब्बत हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया थम गई हो, और आज मैं आरोही के लिए पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। आंटी, मैं उसे वो हर खुशी, वो प्यार, वो इज्जत देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है। मैं वादा करता हूँ आपसे आंटी जी, मैं आरोही को बहुत खुश रखूंगा, क्योंकि मेरी आरोही सिर्फ मेरी दुआ ही नहीं, मेरी मंजिल भी है। हाँ आरोही, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। बस अब मुझे आंटी जी की ब्लेसिंग्स चाहिए। प्लीज आंटी जी। मम्मा, आप क्या कहती हैं? मम्मा बोलिए ना, क्या सोच रही हैं बताइए। अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं कौन होती हूँ इस रिश्ते को रोकने वाली। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। खुश रहो बेटा। आंटी जी, आरोही, आज मैं आप दोनों के लिए खाना बनाऊंगा। आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इट्स ऑल मी, ओके? तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे क्यों नहीं आता होगा? बेटा, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, करने देना उसे। हाँ बेटा, तुम बना। आंटी, एक्चुअली आरोही इज राइट, मुझे खाना बनाना आता नहीं है, बट यू आर आल्सो राइट। आज मेरा कुछ स्पेशल करने का मन है, so I'm gonna do it. कोई बात नहीं, तुम करो। उसे कोई भी हेल्प चाहिए तुम हो उसके। जी। मैं आती हूँ। मैं कर